गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लास। और आज की शुरुआत करने से पहले आपको हर बार मैं एक मैसेज ही दूंगा। जैसे कि आज एक मैसेज है, देखिए आपकी स्क्रीन पे। आपका असली मुकाबला केवल खुद से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। जी हाँ, हमें क्या करना है, हमें हर वक्त अपने आप को कल से बेहतर ही बनाना है और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। आप अपने आज को देखें, कल को नहीं। आप अपने आज को सही करें, कल तो अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि सभी बच्चे देखिए, अभी जो भी स्थिति चल रही है इस वायरस से, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्टडी पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक बहुत पावरफुल वीपन है। पावरफुल वीपन ऐसा क्या, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो आज जो स्थिति है उसमें भी हम स्टडी कर सकते हैं और मैं आपको कंप्यूटर की क्लास और बाकी लोग भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जब तक यह स्थिति बनी रहती है, आप कंप्यूटर की क्लास अपने घर पर ही कीजिए। आपको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल तक हमने दो बड़े बड़े टॉपिक देख लिए थे, जिनमें से हम देख रहे थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ये हमारा चैप्टर चल रहा था, पहला चैप्टर। और इसमें हमने दो टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमने देख लिए थे। तो जो एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो अनुप्रयोग का मतलब होता है उनके यूज़ के आधार पे हमें देखना है कंप्यूटर के वर्किंग क्या होती है। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सबसे पहले जो मैंने इमेज लगा रखी है, इसको आप पहचान सकते हैं ये किस प्रकार का कंप्यूटर होगा? एनालॉग होगा, डिजिटल होगा या हाइब्रिड होगा? जी, ये सबसे पहले मैं बताऊंगा एनालॉग कंप्यूटर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर का एक इमेज मैंने लगा रखी है। क्या होते हैं एनालॉग कंप्यूटर? वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य ना करते हुए भौतिक रूप से जो उपलब्ध डाटा होता है उस पर कार्य करते हैं। यानी जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनको वो मापते हैं और संख्या के रूप में दिखा देते हैं। अब ये भौतिक मात्राएं कैसी होती हैं? जैसे तापमान, दाब, गति, ऊर्जा, ये सारी। तो इनको नापना और इन्हें संख्या के रूप में स्क्रीन पर दिखाना, ये इस तरह के कार्य कौन करता है? किस प्रकार के कंप्यूटर करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर करते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, अब हम एनालॉग कंप्यूटर की ये एक इमेज देखिए आप। ये कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, एनालॉग कंप्यूटर का मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट क्या, आपको बहुत इजी जो इजी एग्जांपल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मीटर लगा होता है। तो वो मीटर क्या करता है? वो पेट्रोल को नापता है और स्क्रीन पे उसको अंकों के रूप में दिखा देता है, यही ना? तो वो जो मीटर लगा रहता है उसको हम कह सकते हैं कि वह एक एनालॉग कंप्यूटर है। अब आप ये इमेज में देखेंगे नीचे की ओर, आप जो नीचे इमेज बनी है उसमें देखेंगे आपकी गाड़ियों में जो मीटर लगे होते हैं उसको भी आपने देखा होगा, स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो इनमें भी क्या हो रहा है? गाड़ी का मीटर क्या कर रहा है? स्पीड को नाप रहा है और उसको अंकों के रूप में दिखा रहा है। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे थर्मामीटर, जो कि सभी के घरों में
अधिकतर घरों में होता है ये, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ और हो नहीं सकता एनालॉग कंप्यूटर का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं? जो अंकों पर कार्य करते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए इसका नाम देखिए, डिजिटल। डिजिटल में छिपा हुआ एक नाम है डिजिट, और डिजिट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अंक। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य करता है। अंकों पर कार्य करता है मतलब किस तरीके का कार्य? मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। मैं आपको 9th क्लास में बाइनरी नंबर सिस्टम वाला टॉपिक समझा चुका हूँ। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 से मिलकर बनी संख्याओं को बाइनरी अंक कहते हैं, और इन्हीं को कंप्यूटर समझता है। तो ये इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो बाइनरी पर काम करते हैं। अब इस प्रकार के कंप्यूटर कार्य कौन कौन से करते हैं? जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये तो कर ही सकते हैं। और इनके अलावा इसका जो है कि कई सारी विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस का प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है, जो हम अपने घरों में, बैंकिंग में, शिक्षा के क्षेत्र में, कार्यालय में, हर जगह जहाँ जहाँ ये कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, तो ये कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट हमारा था हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हो जिनमें, इस प्रकार के कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड एक इंग्लिश का वर्ड है, और इसका मतलब अगर निकालेंगे, मीन्स निकालेंगे, तो इसका मतलब होता है बोथ ऑफ। बोथ ऑफ मीन्स दोनों, यानी इस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के क्वालिटीज़ होती हैं। यानी ये एनालॉग की तरह भी कार्य कर सकता है और डिजिटल की तरह भी कार्य कर सकता है। तो जो हॉस्पिटल्स में ECG मशीन्स होती हैं हार्ट बीट नापने के लिए, तो वो मशीन्स एनालॉग भी होती हैं, डिजिटल भी होती हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। चलिए, अब इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये सारे किस प्रकार के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा एक पूरा टॉपिक हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक दूसरा टॉपिक, दूसरा प्रकार भी देखेंगे हम। अब हम देखेंगे साइज के हिसाब से, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला प्रकार इसका, वो है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रणालियों में जो सबसे छोटी प्रणाली होती है, इसमें सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और ये प्रणाली, ये सिस्टम कब आया था? 1970 में, 1970 यानी 1970 में इसका आविष्कार हुआ था। कैसे? आपको बताया था मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, पिछले वीडियो में, कि IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका जब आविष्कार हुआ तो कंप्यूटर क्या हो गए, उनका साइज छोटा हो गया, तो बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे। तो उस तरीके से आज भी माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, और इनका यूज़ कंप्यूटर में लघु व्यवसाय जो होते हैं, उद्योग होते हैं, उनमें, घरों में भी होता है। तो इन जगहों पे इनका यूज़ किया जा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर, ये भी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। पर्सनल कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आप घर पे यूज़ करते हैं, इनको भी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। आकार के आधार पर दूसरा टाइप किस टाइप का होता है? मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का जो आकार होता है, सबसे पहले तो आकार देखें, इसका मध्यम आकार होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम। और इनकी जो कार्य क्षमताएँ होती हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती हैं, और इनकी कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है, ठीक है। तो इन्हें व्यक्तिगत रूप में ख़रीदना संभव तो है, लेकिन ये ज़्यादा कीमत ज़्यादा होती है और लाभदायक नहीं होते हैं, तो इसीलिए आम इंसान इनका यूज़ थोड़ा सा कम करता है। बाकी कई संस्थानों में, कई जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके के जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं इमेज में, ये मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, और इन कंप्यूटर को वर्क स्टेशंस भी कहते हैं।
अब मिनी कंप्यूटर का साइज़ और माइक्रो कंप्यूटर के साइज़ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि ये दोनों कंप्यूटर तो एक जैसे दिखते हैं, फिर इनमें अंतर क्या है, ये मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। देखिए इनमें जो एक सबसे मेन जो डिफरेंस है यही है कि मिनी कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कहते हैं और ये कंप्यूटर पर एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं, एक से अधिक यूजर कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की जो क्षमता होती है, जो कीमत होती है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो अभी अब मैं आगे बताऊंगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनसे कम होती है। लेकिन अब कार्य क्षमता में कई चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले कार्य क्षमता को समझिए। कार्य क्षमता है क्या? कार्य क्षमता में आप जानते हैं कोई भी कंप्यूटर की कार्य क्षमता 3 चीज़ों पर निर्भर होती है। एक उसका प्रोसेसर, एक उसकी मेमोरी और एक उसकी हार्ड डिस्क। मेमोरी में रैम मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब इसकी जो रैम होगी वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होगी। इसकी जो हार्ड डिस्क होगी, संग्रहण क्षमता होगी, जिसमें हम ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ये भी माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होगी। और इसका जो प्रोसेसर होता है, यानी जो CPU चिप होती है, वो भी उच्च क्वालिटी की होगी। किसके कंपैरिजन में? माइक्रो कंप्यूटर की कंपैरिजन में। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में ये सारी चीज़ें क्या होंगी? कम होंगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये इमेज में देखिए, इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। और ये थोड़ा वाइड सिस्टम होता है, यानी इनकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों से अधिक होती है। इनके अलावा इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है और ये महंगे भी होते हैं। ठीक है, अब इनकी कार्य क्षमता से मतलब वही है कि इनकी रैम, इनका प्रोसेसर, इनकी हार्ड डिस्क, सब कुछ माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होता है। सुपर कंप्यूटर क्या है ये हम अभी आगे बताने वाले हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ होता होगा? इनका प्रयोग बैंक में, सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, और कंपनियां होती हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ स्पेशल विशेष काम के लिए इनको बनाया जाता है। ये कंप्यूटर नॉर्मली मार्केट में नहीं आते हैं, इनको असेंबल किया जाता है, इनको बनाया जाता है, क्योंकि इनकी हार्ड डिस्क को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अनुसार। तो इस तरीके के जिस तरीके का डाटा की ज़रूरत है आपको, उतना ही आप कंप्यूटर को बना सकते हैं। तो ये सब जो काम हैं जो हम बैंक, सरकारी कार्यालयों में ही देखने को मिलते हैं। और ये कोई एक कंप्यूटर नहीं होता है कि एक कंप्यूटर है, इसमें कई सारे वर्क स्टेशंस को जोड़ के, वर्क स्टेशंस यानी बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ के, बहुत सारे CPU को जोड़ के कह सकते हैं आप। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। और इनके काम जैसे कार्यालयों में कई सारी अकाउंट्स हैं, उनका विवरण रखना, सिक्योरिटी रखना उन पर, और कई तरह काम होते हैं, ब्यौरा भेजना, भुगतान करना। तो ये सारी चीज़ों, कर संबंधी काम, तो इन सब में इनका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, एक सुपर कंप्यूटर की इमेज आपके सामने है। इस तरीके सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह के जो कंप्यूटर होंगे इनको कंप्यूटर की जो सभी श्रेणियां हैं उनमें ये सबसे बड़े आकार के होंगे, सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाले होंगे और सबसे अधिक कार्यकारी गति वाले होते हैं, यानी स्पीड इनकी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इस तरह के कंप्यूटर में एक से अधिक CPU लगे होते हैं और इनको एक समांतर क्रम में लगाया जाता है और ये कंप्यूटर एक समांतर क्रम में कार्य भी करता है। सुपर कंप्यूटर जैसे क्रे, CDC, NEC, तो ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। हमारे भारत में भी सुपर कंप्यूटर बने हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे इसको
होमवर्क करके लाइएगा, सब भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। और सभी को पता होना चाहिए, कई बार बता चुका हूँ। तो इसका आंसर बड़ा इजी है, तो आप मुझे इसका आंसर होमवर्क में करके लाएंगे। तो ये जो सुपर कंप्यूटर देख रहे हैं आप, इनकी रैम, इनकी हार्ड डिस्क और इनकी प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि काम बहुत ही हाई क्वालिटी के किए जाते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी भी हैं, जैसे साइंटिस्ट अपनी प्रयोगशाला में सर्चिंग के लिए, रिसर्चिंग के लिए करते हैं। एनिमेशन मूवीज़ जो आप देखते हैं, हाई क्वालिटीज़ की जो आजकल बन के आ रही हैं, ग्राफिक्स हाई क्वालिटी के जो आ रहे हैं, उनमें उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। मूवी बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें मूवी में भी कई प्रकार के ग्राफिक्स दिखाने पड़ते हैं, साउंड्स इफ़ेक्ट डालने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही करी जाती हैं। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के प्रकार जो हमने देखे आकार के आधार पर। कौन कौन से बताए हमने आकार के आधार पर? हमने बताए माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, यही बताए हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यानी हमने कंप्यूटर के प्रकार देख लिए। एक तो कार्य के आधार पर हमने सबसे पहले प्रकार देखे। कौन कौन से प्रकार देखे हमने कार्य के आधार पर? हमने सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर देखा, फिर दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों के बारे में बताया। इनकी कार्य प्रणाली अलग अलग है, किस तरीके से अलग अलग है वो भी समझा। इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक देखा आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। साइज के आधार पे अब 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो इनके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया और इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी कि इस तरीके के कंप्यूटर होते हैं। और ये इमेज, ये भी आप देख रहे हैं, सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए एक इमेज बनाई गई है कि सुपर कंप्यूटर किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है। ये देखिए इनके हार्डवेयर किस तरीके के होते हैं। तो ये एक सुपर कंप्यूटर की प्रणाली है, एक सिस्टम है, इसको तैयार किया जा रहा है। तो आगे मैं किसी वीडियो में आपको इनकी एज अ वर्किंग भी मैं इनको दिखाऊंगा, किस तरीके से काम करते हैं, कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है टॉपिक, और इसी के साथ अब हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।